वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज दिसंबर 28th एंड वी विल टॉक अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट न्यूज़। शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में हमें मालूम है कि कई वैक्सीन्स आ भी चुकी हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम यूरोप में शुरू भी हो रहा है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग और गियरिंग अप फॉर द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है दैट इंडिया इज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग एंड बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि जो ड्राई रन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ड्राई रन या टेस्टिंग के लिए कुछ स्टेट्स चुने गए हैं और वहाँ पे पूरा प्रोसीजर चेक किया जाएगा किस तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल रन। तो अभी कोरोना वैक्सीन के ऊपर ये अपडेट है। एडिटोरियल और ओपिनियन में भी आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर ही। हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसमें। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जनरल न्यूज़ है फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड। फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड पॉलिटिकल चीज़ें हैं सारी, और जनरली आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू रिगार्डिंग द एमएसपी और बाकी जो फार्मर बिल्स हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी हमने चैनल पर डाला हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं। और उसमें जो भी अगर डाउट है तो दैट यू कैन आस्क मी। उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो 30th है, 30 तारीख को गवर्नमेंट ने ऑफ़र दिया था 30 तारीख को फार्मर्स को, और उसको जो है जो फार्मर एसोसिएशन है वो 30th तारीख को होपफुली बातचीत दोनों के बीच में होगा एंड दोनों जो है पॉइंट्स अपने रखेंगे। सो दैट वी विल सी कि उस बातचीत में क्या होता है। आई एम श्योर कि आपने लगातार आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं, ये न्यूज़ हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द एडिटोरियल, ये ओपिनियन है, इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि जो ड्राई रन है वो किया जाएगा। ड्राई रन का मतलब है कि एक पूरा एंड टू एंड किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन करेगा, इसको गवर्नमेंट जो है वो टेस्ट करेगी। और उसके लिए कुछ स्टेट्स जो है उनको चुना गया है, इन स्टेट्स में ये प्रोग्राम रन करेगा और इसमें पूरा सिमुलेट किया जाएगा। मतलब कोविन, इसमें मैंने उस दिन पूछा भी था आपसे कि क्या है, तो कोविन आईटी प्लेटफॉर्म है। आईटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किस तरीके से वैक्सीन आएगी, वैक्सीन स्टोर होगी, फिर वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, फिर वैक्सीन जो है गाँवों में या शहरों में पहुँचेगी, फिर वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है जो वैक्सीन लगाने की रिस्पॉन्सिबल है उन तक पहुँचेगा, और फिर वहाँ से गांव-गांव मोहल्लों तक पहुँच के किस तरीके से देना है। तो इन सभी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। और इस सब में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ है, स्टोरेज इश्यूज़ हैं, इन सब को चेक किया जाएगा। और दूसरा ये है कि कि किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि किनको वैक्सीन पहले लगाना है फिर बाद में लगाना है। तो ये डेटा पूरा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी एजेंसीज, जो हेल्थ वर्कर्स ये काम करने में लगेंगे, दे विल ऑल हैव दिस टास्क टू आइडेंटिफाई पीपल एंड सीक्वेंस निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन किस सीक्वेंस। मान लीजिए ओनली 100 डोजेस आए वैक्सीन के, तो वो 100 लोग कौन से होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में जिनको वैक्सीन लगना है। क्या वो ओल्ड एज पीपल होंगे या हेल्थ वर्कर्स होंगे या पुलिसमैन होंगे या चिल्ड्रन होंगे, ये एक काम होगा। और इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ओके, कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो जो टीकाकरण जिस तरीके से पोलियो का या बाकी जो अभियान चले हैं पास्ट में, तो उसी तरीके का एक अभियान ये चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जब पोलियो के अभियान चले, काला खांसी ये सब चलते थे, काला बुखार ये सब जब रहते थे, बीमारियां होती थी, मलेरिया वगैरह, तो इन सब का जब प्रोग्राम चलता था इनके उन्मूलन का, तो एक ड्राइव चलता था। उस ड्राइव का इंडिया को एक्सपीरियंस है, इंडिया की हेल्थ सेक्टर को एक्सपीरियंस है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को एक्सपीरियंस है। लेकिन इस केस में चूँकि वैक्सीन लिमिटेड होने वाली है, तो देखते हैं हम कैसे होता है। अभी ये भी है कि इंडिया जो है 300 मिलियन पीपल, जो 300 लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन देने का ये प्लान है। और सभी को 2 डोज लेना पड़ेगा। जब एक आदमी को 2 डोज लेना है, तो अगर 30 करोड़ लोगों को देना है तो हमें 60 करोड़ वैक्सीन डोजेज की आवश्यकता पड़ेगी। और जब 60 करोड़ वैक्सीन डोजेस आपके पास रहेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी बनाना पड़ेगा। और स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग है। कुछ की तो -70 डिग्री सेल्सियस तक है, कुछ को है
सब जीरो टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये सारे एग्जिस्टेंस, ये सभी चीज़ें बनानी पड़ेगी, स्टोरेज इश्यूज बनाने पड़ेंगे, और दैट विल बी अ इम्पॉर्टेंट चैलेंज। नाउ माय क्वेश्चन इज़, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इंडिया के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में लिखना है। माय क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द पोलियो वैक्सीनेशन। WHO के मुताबिक, एज़ पर WHO, इंडिया हैज़ डन रियली वेल इन पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो उसके बारे में, उस सक्सेस के बारे में आप लिखेंगे कमेंट में कि पोलियो इम्यूनाइजेशन, ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था, इसमें इंडिया की सफलता के रीजंस क्या क्या थे। 10 पॉइंट्स, यानी 5 और 10 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, कि किस तरीके से इस चैलेंज को इंडियन जो है हेल्थ सेक्टर ने टेकअप किया था। तो अगर आप पोलियो प्रोग्राम समझ लेंगे, तो आप कोरोना में वैक्सीनेशन में क्या होना है, किस तरीके से वर्क करेगा, वो भी आप समझ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स तो मैंने खुद ही बता दिया आपको। ओके, नाउ दिस, ये जो आर्टिकल है, इट्स रिगार्डिंग अगेन इन जनरल आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में 2021 कैसा इंडिया का रहने वाला है उसके बारे में बात किया है। सो ऑब्वियसली इंडिया ने कोरोना में, ये जो राइटर हैं, राइटर फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं और फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रहे हैं ना। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में, चूँकि ये पुरानी गवर्नमेंट से रहे हैं रिलेटेड, तो ये ऑब्वियसली ये इनका जो आर्टिकल होगा, ये गवर्नमेंट के, जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ही ये पॉइंट्स इनके होंगे। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि हमें बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, कि गवर्नमेंट के भी कुछ पॉइंट्स लेने हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो भी कुछ पॉइंट्स लेने हैं, और फिर दोनों को मिला के हमें अपना खुद का सजेशन देना है कि क्या होना है। और जो आपके सजेशंस रहने चाहिए, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सजेशंस में आपको सॉल्यूशन लिखना है, कि प्रॉब्लम कोई भी बता सकता है। जैसे इस एडिटोरियल में भी आपको कई प्रॉब्लम बताई गई है, क्योंकि ये प्रीवियस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो कई प्रॉब्लम है। इंडियन इकोनॉमी से बात की है, कोरोना हैंडलिंग, किस तरीके से कोरोना हैंडलिंग हुई है उसके बारे में बात किया है, इंडिया रिसेशन में चला गया उसके बारे में बात किया है। तो ये सब इशू रहेंगे। जो माइग्रेशन का इशू रहा, बहुत सारे जो मज़दूर है वो माइग्रेट करके गए अपने गाँवों में, तो दैट वाज वन इशू। चाइना का इशू है डिफेंस सेक्टर में, इंटरनल प्रॉब्लम है, जम्मू एंड कश्मीर, नक्सलिज्म और फार्मर प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ग्लूमी पिक्चर है, मतलब हमें इस तरीके से ये पॉइंट्स सारे नहीं लेने हैं, अदरवाइज सब अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। हमें क्या करना है, हम ये पॉइंट्स लेंगे और हम लिखेंगे इसमें कि ये 2020 में ये चैलेंजेस रहे, इसको एक्सेप्ट करना है कि यस, इंडिया फेस सो मेनी challenges in terms of defense security, internal security, economic issues were there, health issues were there, migration issues were there. ये सभी हमें एक्सेप्ट करना है और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का पॉइंट है जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है उसको फिर लिखना है कि किस तरीके से एज़ पर गवर्नमेंट ने कैसे हैंडल किया. तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बातचीत है, मैनी लेवल ऑफ टॉक्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस और इंडिया ने पोजीशन लिया है कि जब तक चाइना प्री अप्रैल या प्री मई पोजीशन तक नहीं जाएगा तो इंडिया वहाँ से फोर्सेस नहीं हटाएगा. तो दैट यू कैन राइट. फिर जो डिफेंस सेक्टर में डील्स हुई है जैसे रफाल प्रोक्योरमेंट हुआ, यू मस्ट राइट दैट. फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन में आप लिखिए कि चाइना असर्टिव है, दैट इज़ ट्रू. चाइना ने जो ट्रस्ट है वो हार्म किया है. बट देन अगेन यू हैव टू राइट दैट इंडिया इज़ इंगेजिंग विथ चाइना ऑल्सो. कहाँ पे एससीओ में जो शंघाई कॉपरेशन है वहाँ पे चाइना के साथ इंगेज कर रहा है, ब्रिक्स में कर रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज़ ट्राइंग टू डेवलप अनदर फ्रंट इन टर्म्स ऑफ क्वाड है फ्रंट. और आप फिर लिखिए कि जो अलग अलग इंडिया ने नेवी मैरीटाइम जो एक्सरसाइजेज हुई हैं, मैंने बताया भी आपको, यूएस के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, क्वाड का हुआ है, मालाबार एक्सरसाइजेज हुई हैं, इनको लिखिए. और डिफेंस प्रोक्योरमेंट आपने लिखा, तो ये पॉइंट्स हो गए आपके डिफेंस के. फिर उसके बाद में यू कैन राइट अबाउट द वेरी गुड रिलेशंस वी हैड विथ मिडिल ईस्ट, उनके बीच साथ हमारा रहा. तो इन सब पॉइंट्स को लिखेंगे. इंटरनल सिक्योरिटी में देन यू कैन राइट कि यस देयर वे चैलेंजेस, कुछ नक्सल अटैक्स हुए हैं छत्तीसगढ़ वगैरह में, फिर उसको किस तरीके से काउंटर किया गया वो भी आप लिखिए. एंड बांग्लादेश के साथ जो हमारे इश्यूज थे यू राइट दैट. बट देन अगेन दे आर गुड पॉइंट्स ऑल्सो. बांग्लादेश के साथ कुछ इशू अच्छे रिजॉल्व भी किए गए, उनके बारे में भी लिखिए. तो इसी तरीके से आपको बैलेंस करना है कि अपना चैलेंजेस, यू हैव टू राइट द चैलेंजेस. यस देयर वे द चैलेंज. फॉर एग्जांपल नेपाल के साथ बहुत बड़ा चैलेंज रहा इस साल में. कैसे रहा कि बहुत बड़ा इशू था नेपाल का. बट इवेंचुअली गवर्नमेंट रियलाइज कि दस यस देर इज़ अ वेरी बिग गैप
काफ़ी गैप है नेपाल के साथ डिप्लोमेटिक टर्म्स में, एंड नाउ द गवर्नमेंट इज़ इंगेजिंग। तो आप लिखेंगे कि किस तरीके से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो नेपाल विज़िट किए, आर्मी जनरल है उन्होंने नेपाल में विज़िट किया, तो इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे। एंड कोरोना का भी ऑब्वियसली यू विल राइट कि येस देयर वर लॉकडाउन और काफ़ी लोगों की डेथ हुई, बट उसमें जो जो मेजर्स लिए गए उनके बारे में लिखिए। इकोनॉमिक पे आप लिखेंगे, इकोनॉमी में लिखेंगे कि येस इकोनॉमी इंडिया की जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है और काफ़ी जो बिजनेसेस हैं उनका लॉस हुआ है, जॉब का लॉस हुआ है। बट देन अगेन यू हैव टू राइट अनदर पर्सपेक्टिव विच इज़ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने टाइम टू टाइम बताया है कि जो डील दी गई और जो रिलैक्सेशन दिया गया और जो मेजर्स लिए गए वो सब आप लिखेंगे, मॉरेटोरियम का और जीएसटी का, ये सभी सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने समय टाइम टू टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में सारी पॉइंट्स लिखवा रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे कि जीडीपी जो है जो एक्सपेक्टेड थी उसके बावजूद भी ओनली 7.5 का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जो जीडीपी का हमारा रिबाउंड हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, बट ओवरऑल पूरे ईयर में प्रोजेक्शन है कि ओनली 7.5% कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसमें जो सुधार हुआ है वो भी आप लिखेंगे। तो इस तरीके से बैलेंस आंसर आप लिख सकते हैं जहाँ पे कि आप प्रॉब्लम लिखेंगे एंड देन आप जो सॉल्यूशंस हैं, जो मेजर्स लिए गए हैं वो लिखेंगे, एंड देन यू राइट द सॉल्यूशन ऑल्सो। किस तरीके से हमें हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, और इकोनॉमी में आप लिख सकते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनके लिए मेजर्स होने चाहिए, जो नए लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉज हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। विंस्टन जो बेंगलोर का इंसिडेंट है उसको आप कोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जब आंसर लिखें तो यू मस्ट मेंशन ऑल दोज पॉइंट्स। तो बहुत ही एक इफेक्टिव आंसर्स आप लिख सकते हैं जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो इसके बारे में हमने बात भी किया था, मैं आपको रफली बता दूं कि इसमें क्या है। इसमें यह है कि वैक्सीन किसको दिया जाए पहले, क्या आपको दिया जाए, मुझे दिया जाए, ओल्डर पीपल को दिया जाए, किन को दिया जाए। तो एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ पॉलिसी ऑन दिस, और मैंने आपको बताया था कि एक एडवाइज़री ग्रुप बहुत पहले ही मार्च अप्रैल में ही बना दिया था गवर्नमेंट ने। सो दैट ग्रुप इज़ वर्किंग टू आइडेंटिफाई द पीपल हु विल गेट दिस वैक्सीनेशन और प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। तो उसमें दो फर्स्ट लाइन जो वर्कर हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वर्कर एंड पुलिस, जो डायरेक्टली एक्सपोज है कोरोना के पेशेंट से, तो पहले लाइन में वो रहेंगे। देन ओल्डर पीपल विल बी देयर, और इसी तरीके से जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनमें उनको किया जाएगा। तो वो एक वो हो गया। उसके अलावा इसके कॉस्ट के ऊपर है कि कैसे होगा, क्या सबको फ्री लगा देंगे या चार्ज किया जाएगा, तो बैलेंस वुड बी देयर। और इसमें जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके मॉडल को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और बाकी कंट्रीज़ कंप्लीटली फ्री करती है या दे आर गोइंग टू चार्ज इट, दैट नीड्स टू बी सीन। और अलग अलग वैक्सीन्स की अलग अलग है। लाइक मॉडर्ना है, मॉडर्ना जो है $18 चार्ज करेगी पर डोज के लिए, जबकि फाइज़र जो है 12 पाउंड चार्ज करेगा, यूरो चार्ज करेगा। और उसी के साथ में फाइज़र जो है इंडिया में $37 चार्ज करने के लिए कहा है। तो सिंपली ये इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन ये भी हो रहा है कि जो वैक्सीनेशन का कॉस्ट है वो 5,000 पर पर्सन अगर आइडियल रहेगा, क्योंकि बिकॉज इंडिया हैज़ वेरी लार्ज बेस। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, किसको लगाना है, कब लगाना है, कौन सी प्रायोरिटी रहेगी और कितने में लगाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं कोरोना से रिलेटेड। तो ये दैट इंडिया इज गोइंग टू फेस, और इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द चाइना। तो चाइना इश्यूज वी ऑल नो, डिप्लोमेटिक इश्यूज है, डिफेंस इश्यूज आर देयर। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द सूडान। सूडान के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आपको बताया था कि सूडान जो है, सूडान में ये कहा है कि इजराइल के साथ अपने जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज कर लिए है, और उसके बदले में सूडान को भी ये मिला है कि यूएस ने सूडान का डेजिग्नेशन वो हटा दिया है। कहाँ से हटा दिया है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिस्ट से हटा दिया है। तो इससे उनको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, उसको स्टडी किया है। तो ये बाकी इसमें डिटेल है ना। माई क्वेश्चन इज़ कि जो सूडान है, सूडान कौन कौन से ग्रुप्स का मेंबर है? जैसे यूनाइटेड नेशन का है, उसके साथ साथ और भी ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिनका कि सूडान मेंबर है, जो कि सूडान न्यूज़ में है।
तो हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है उसका मेंबर है कि नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल की टेम्प्रोरी सीट का मेंबर है नहीं है। तो दैट यू राइट इनटू द कमेंट, आप इसको कमेंट में आप लिखिएगा कि कौन कौन से है। ये एक मैप है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ये जारी हुआ है और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया जो है 111वें नंबर पे है, 111वें नंबर पे है 162 कंट्री में 2018 के हिसाब से। और इसमें मैं आपसे बस ये क्वेश्चन पूछूंगा, अलग अलग पैरामीटर्स है इसमें, पर्सनल फ्रीडम है, रूल ऑफ लॉ है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, रिलीजियस फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम, ये सभी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं। और ये सभी पॉइंट्स पे ये मैप आप फिगर यू कैन सी दिस फिगर, यू कैन सी दिस मेजर्स all these parameters. On all these parameters this evaluation is being done, and on basis of this evaluation this list is being prepared. तो ये important है, ये काफ़ी, तो इसको आप देख लेंगे कि क्या पे लिस्टिंग क्या है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विस्ट्रॉन से रिलेटेड केस है। विस्ट्रॉन आपको बताया था मैंने, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, उन्होंने वहाँ पे रकस क्रिएट किया था, तोड़फोड़ किया था, एंड आफ्टर दैट डिफरेंट मेजर्स हैव बीन टेकन। ओके, दैट इज़ वन पार्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर डिफरेंट न्यूज़, लोकल न्यूज़ है, नॉट मच रिलेटेड टू फॉर आवर यूज़। ओके, they are different. Okay, now this is inner line permit. Now my question is, what is inner line permit? Inner line permit क्या होता है? न्यूज़ ये है कि इनर लाइन परमिट, मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू है, एंड इट्स द बिगेस्ट गिफ्ट्स इन स्टेटहुड। तो ये मैंने बताया भी था कि ये इनर लाइन परमिट कई स्टेट्स में है। अगर आप लद्दाख भी जाएंगे तो वहाँ पे भी इनर लाइन परमिट आप सुनेंगे। तो ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, दैट यू हैव टू राइट इनटू द कमेंट्स। और ये मोस्टली ऐसे एरिया जो वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पे ये इनर लाइन परमिट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा। तो व्हाट इज़ इनर लाइन परमिट, दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स। ओके, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, ना ये मैंने आपको जब बताया कि जो यूरोपियन यूनियन, कई नेशंस हैं, दे आर रोलिंग आउट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सो वी हैव टू कीप अ आई ऑन दिस, क्योंकि हमारी इस पर नज़र रहे कि जो यूरोप में जो टीकाकरण जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से उसका रिजल्ट आता है, क्या उसका रिजल्ट आता है। ओके, नाउ अगला है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बलूचिस्तान से। नाउ यू टेल मी कि वेयर इज़ दिस बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पे है और क्या है इसका कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के क्या इशू है, पाकिस्तान और इंडिया को, पाकिस्तान क्या कहता है बलूचिस्तान को लेके, दैट यू राइट इन द कमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। ये है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस फिर से शुरू होने जा रहा है। अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में काफ़ी इनके बीच में कटर दोहा में ये पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और फिर उसके बाद से फिर से अटैक शुरू हो गए थे तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में। तो जो पीस प्रोसेस है इट्स स्टार्टिंग इन बिटवीन तालिबान एंड अफ़गानिस्तान। इसके बारे में कई क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ ऑलरेडी। आप जो नए जुड़े हुए हैं तो दे मस्ट राइट, वो अब लिखेंगे कमेंट में तालिबान के बारे में, व्हाट इज़ दिस तालिबान, और कब इसका गठन हुआ था और क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं तालिबान के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तालिबान का क्या प्रिंसिपल है और कब इसका गठन हुआ था। और इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये है कि अफ़गानिस्तान जो कंट्री है इसके बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से लगते हैं, अफ़गानिस्तान कंट्री के बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से लगते हैं। एंड रेस्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज़। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मैच है, दैट इज़ सेकंड टेस्ट मैच दैट इज़ गोइंग ऑन, वो इम्पॉर्टेंट है। बस जगह आप ऐसे में जगह आप लोग जान सकते हैं कि कहाँ पे ये मैच हो रहा है, तो आप लिखिएगा कि ये टेस्ट मैच जो है कहाँ पे ये हो रहा है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए ये है। कई क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं उसका आप आंसर ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप सभी जो आंसर क्वेश्चन है उसका कीप ऑन आंसरिंग दैट। थैंक यू, गुड बाय।